अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswaves.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में, और इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। रैंडमली हम कोशिश करेंगे कुछ एक आध स्क्रिप्ट को हम ऐड कर लें। तो शुरू करते हैं इंडेक्स में। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने बताया था कि दो डिफरेंट व्यू काउंट्स जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था। एक था जिसमें हम कम्प्लीटली बुलिश थे, जो हमारा प्राइमरी व्यू काउंट है, और दूसरा जो था उसमें हम मजीद कंसोलिडेशन या पुल बैक जो है एक उसमें हम जाते हुए नज़र आ रहे थे। तो हम अभी इस वक्त जो है सिर्फ ये जो प्राइमरी व्यू काउंट है हमारा, जिसमें हम कम्प्लीटली बुलिश हैं, उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। इस वेव 2 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक 5 वेव्स का जो साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। इसकी रेड वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर रेड वेव 2 के लिए एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, और फिर एक एक्सटेंडेड वेव 3 के साथ हमारे पास वेव 3 जो है वो कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद एक 3 वेव्स के अंदर हमारे पास एक डिक्लाइन देखने को मिला, जो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी वेव 4 है, क्योंकि ये 38.2% की जो रिट्रेसमेंट लेवल थी वो भी हम अचीव कर चुके हैं। और स्टिल इसके जो बेस चैनल है इसके अपर लाइन से ऊपर ही ये मार्केट इस वक्त सर्वाइव कर रही है। तो दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो डिक्लाइन था रेड वेव 3 का जो हाई था इससे नीचे, इसको चूंकि अभी भी हम 3 वेव्स में ही इसको काउंट कर सकते हैं सिर्फ। तो दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो राइज जहाँ पे हमें देखने को मिला है इसको भी हम डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। लाइक वेव 1 और फिर एक शायद रनिंग या एक्सपेंडिंग फ्लैट के साथ वेव 2 हो, फिर उसके बाद ये जो बुलिश सेंटिमेंट है यहाँ पे ये हाई होता नज़र आ रहा है। ये मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लें तो इस वेव 4 के बाद, रेड वेव 4 के बाद ये जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है राइज हमें देखने को मिली, इसको हम दो डिफरेंट तरीक़ों से हम काउंट कर सकते हैं। पहला वेव काउंट जो है उसमें एक माइनर वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ 3 वेव्स का जो सेट है वो यहाँ पे या तो एक रनिंग फ्लैट या तो एक एक्सपेंडिंग फ्लैट के साथ यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन होगी, और फिर उसके बाद एक जो स्टेटअप हमें एक पुलिस जो मूव है हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक गैप भी ओपन है, रिमेंबर दिस वन, कि ये गैप भी हो सकता है कि सूनर और लेटर ये भी फिल हो जाए। और दूसरे जो वेव काउंट है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ से हम 5 वेव्स इजीली काउंट कर सकते हैं। वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक लीडिंग डायगोनल की शेप में, और फिर उसके अगेंस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है उसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ये सिनेरियो होता है तो ऐसी सूरत में वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट होगी, और वेव 2 के लिए यहाँ पे एक 3 वेव्स का पुल बैक होगा, और ये वो एरिया हो सकते हैं जहाँ पे जो ओपन गैप्स हैं वो भी शायद फिर फेल हो, और फिर उसके बाद एक न्यू बुलिश जर्नी जो है वो हमारी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव काउंट के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम जो प्रीवियस वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में आज देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को आज ऐड करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम ऐड करते हैं आज एवीएन को। एवीएन में अगर हम देखें इस लो के बाद एक 5 वेव्स का खूबसूरत साइकिल जो है हमें देखने को मिला, बुलिश वेव्स हमें मिली, और फिर उसके अगेंस्ट हमें एक 3 वेव्स का जो पुल बैक चाहिए था वो भी हमें काफ़ी डीपर जाके एक रिट्रेसमेंट जो थी वो हमने ली है वेव 2 के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे। ये अनफोल्डिंग वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद एक -C वेव 2, फिर एक्सटेंडेड वेव 3, और एक ट्रायंगल में वेव 4, और फिर एक एंडिंग डायगोनल के साथ वेव 5 जो है हमारे पास इस ब्लैक वेव 1 को कंप्लीट करते हुए हमें नज़र आ रही। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो यहाँ हमें मिला है, जिसके मिडिल में हमारे पास एक रनिंग फ्लैट भी है, वेव ए, वेव बी, वेव सी, और ये 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है काफ़ी डीपर जाके ये रिट्रेस हुआ है। रिमेंबर दिस वन कि यहाँ पे एक ओपन गैप है वो अभी भी अनफिल्ड है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी फेल हो। लेकिन इसके बाद की ये जो एक्टिविटी है इसको अगर हम देखें तो वी कैन काउंट दिस वन दैट मे बी वेव 1 यहाँ पे, और फिर शायद कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग या रनिंग फ्लैट की शेप में एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो यहाँ पे अभी शायद अपनी जो थर्ड वेव है उसको अनफोल्ड कर रहा है। और अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर एक स्टेटअप हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जो है वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आइडियली स्पीकिंग अगर 5 वेव्स मिल जाती हैं, वेव 1, वेव 2, 3, 4, 5 की शेप में, और इस वेव बी का जो हाई है इसको टर्मिनेट करके एक डेली क्लोज ऊपर मिल जाता है तो वो ये कंफर्म कर देगा कि हमारी जो वेव 2 है उसका लो जो है वो अभी इन प्लेस है, एंड नाउ आवर जर्नी इज
बुलिश जो जर्नी है वो हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा स्क्रिप्ट है आज के डिस्कशन के लिए वो है जेरार्ड सीमेंट, और इसमें अगर हम देखें तो ठीक है, यहाँ पे एक वीड स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लेकिन स्टिल वी आर एबल टू काउंट इट एज बुलिश इम्पल्स वेव्स। अगर हम इस लो से देखें तो हमारे पास 5 वेव्स के अंदर वेव 1, 2, वेव 3, वेव 4 और फिर उसके साथ एक एंडिंग डायगोनल में वेव 5 हमें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आई। ये हमें कंस्टिट्यूट कर रही है रेड वेव 1 को। तो जाहिर है जब 5 वेव्स हमें मिल जाती हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें मिलना चाहिए। तो इस हाइक के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 5 वेव्स बहुत ही क्लियरली यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि समहाउ कि ये हमारी वेव 1 वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, और फिर उसके बाद की ये जो डेवलपमेंट है दैट्स वेरी चॉपी, ओवरलैपिंग और टाइम कंज्यूमिंग सेशंस यहाँ पे हमने विटनेस किए हैं, जिसमें हमारे पास WXY एक 3 की जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है। टोटल 7 स्विंग्स यहाँ पे। तो इसने एक मज़े की बात ये है कि इसने जो रेड वेव 1 का हाई था इससे भी ऊपर ये प्राइस चली गई है। तो ऐसी सूरत में इस रेड वेव 2 के अंदर जो 3 वेव्स का साइकिल होना चाहिए था उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस यहाँ बाकी रहते हैं, या तो ये एक रनिंग फ्लैट है या फिर एक एक्सपेंडिंग फ्लैट है। अगर रनिंग फ्लैट की शेप में आ जाते हैं तो फिर इसकी ये वेव ए का जो लो है इससे ऊपर ही प्राइस जो है यहाँ कहीं वो सस्टेन हो जाएगी, सपोर्ट ले लेगी, और उसके बाद एक न्यू जर्नी जो है बुलिश रिएक्शन जो है वो यहाँ हम विटनेस कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर एक्सपेंडिंग फ्लैट हो तो ऐसी सूरत में इस वेव ए का जो लो है इसको ये जो थर्ड वेव होगी वेव सी जो है वो ज़रूर आके नीचे, इससे नीचे ज़रूर आ जाएगी, और उसके बाद जो बुलिश सफ़र है वो हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डेटा वैसे अगर देखा जाए तो बहुत कम है। यहाँ पे अल्टरनेटिव जो वेव्स हैं, वेव काउंट्स हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल इक्वली पॉसिबल है, हो सकते हैं यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल की शक्ल जो है वो ऐसे बन सकती है। अगर मैं जस्ट वी आर एज्यूमिंग के वेव 1, वेव 2, वेव 3 नाउ एक कंसोलिडेशन जो हो रही वेव 4 के लिए, फिर उसके बाद एक वेव 5 के न्यू हाई अगर मिल जाता है तो ऐसी सूरत में हमें एक लीडिंग डायगोनल की शेप में ये रेड वेव 1 यहाँ पे फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत वेव्स आर पॉसिबल। देखना ये होगा कि ये वेव सी जो है कितनी डीप जाके ये रिट्रेस हो जाती है और किस अंदाज में है, और उसके बाद का रिएक्शन जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जैसे जो हमारा नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है आज के लिए PSO का इंट्राडे का जो चार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो इस वेव ए के बाद इस ब्लैक वेव ए के बाद हमें एक एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक चाहिए था ब्लैक वेव बी के अंदर। तो अगर देखें तो करेक्टिव साइकिल इस वेव ब्लैक वेव बी के अंदर हमारे पास काफ़ी डीपर जाके ये रिट्रेस हुई, और यहाँ पे 3 के बजाय 7 स्विंग का एक जो साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई, जिसमें वेव ए, बी एक रनिंग फ्लैट में, फिर सी, ये W हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फिर इसके बाद वेव एक्स, और फिर उसके बाद ए, बी और सी। यहाँ पे ये 7 वेव्स के जो स्विंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 3 की कम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है वेव बी के अंदर। और अगर इसमें देखें तो इस वेव ए W की जो प्राइस लेंथ थी वो भी एग्जैक्टली इक्वल है, तकरीबन ये वेव वाई ने जो है वो अचीव कर लिया है। तो ऐसी सूरत में यहाँ से एक रिएक्शन बुलिश जो है वो बड़ा ऑब्वियस लग रहा था, तो बिल्कुल इस तरह ही हुआ है। वेव 1 या 5 वेव्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लो के बाद से, जिसकी पहली वेव 1, वेव 2, वेव 3 एंड नाउ एक रनिंग फ्लैट में वेव 4 के बाद एक न्यू हाई यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले एक आज सेशन में ये रेड वेव 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। फिर उसके अगेंस्ट में एक 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो मिलना चाहिए रेड वेव 2 के लिए, और फिर उसके बाद ये बुलिश जो सफ़र है वो हमारा शुरू हो सकता है। ये बड़ा एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लेफ्ट शोल्डर जो है वो ये नज़र आ रहा है, हेड हमारा ये है, और पोटेंशियल अभी अगर ये रेड वेव 2 के लिए कंसोलिडेशन होती है, पुल बैक हो जाता है, तो इसी सूरत में यहाँ पे राइट शोल्डर जो है वो बन सकता है। उसकी नेकलाइन ये बन रही है। तो ये इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बड़ी पावरफुल पैटर्न होते हैं। तो अगर इसके जो ब्रेकआउट हो जाता है फिर उसके बाद जो इसके जो टारगेट्स हैं वो हम मतलब मेजर कर सकते हैं। जो लेंथ होती है वहाँ हेड से लेके हेड के एंड से लेके इसके जो ट्रेंड, ये जो नेक लाइन है
اس کو پھر اس کے بریک آؤٹ سے اگر ہم مہر کر لیں تو ہمیں ٹارگیٹس مل جاتے ہیں. تو ریکمنڈیشن کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر ہمیں 5 ویوز مل جاتے ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں ویو 1 2 3 ویو 4 اور ویو 5، اس کے اگینسٹ میں ایک 3 ویوز کا پل بیک مل جائے، اور یہاں پہ ایک اگر ہم کلیئرلی دیکھیں تو اوپن گیپ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس ایریا تک ضرور یہ پرائس آ جائے. یہ وہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے ہمیں بائنگ ہماری پوٹینشیل ہو سکتی ہے یہاں پہ ریکمنڈیشن، اور وتھ اسٹاپس یہاں پہ اس سے نیچے ہونے چاہیے اور ٹارگیٹس ایٹ لیسٹ اس سے اوپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، گڈ لک فار دس ٹریڈ، اور تھینک یو ویری مچ گائز. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں www.marketswaves.com پہ آ کے رجسٹر ہو جائیں، اور ایلیٹ ویو کا جو پرسپیکٹیو ہے، آپ کی ڈیلی جو انالیسز ہے، ورکنگ جو ہے، اس میں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہم ٹاپ 100 سٹاکس کو ہم نے چوز کیا ہوا ہے جن کے اندر پوٹینشیلز ہیں فرام 22 ڈفرینٹ سیکٹرس ہیں. تو آپ وہاں پہ ہم ڈیلی، ویکلی، آورلی اور یہاں تک کہ منٹس کے چارٹس کو بھی ہم وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ریکمنڈیشن دے رہے ہوتے ہیں. ہاٹ پکس ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ہماری ٹریڈ ریکمنڈیڈ ٹریڈز ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے گا اور ہماری ویب سائٹ پہ ممبرشپ جو ہے وہ لے لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.